तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे सूरतुल मुल्क मुकम्मल तजवीद के साथ इंशाअल्लाह। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा, अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको आधा अधूरा समझ आएगा और पढ़ने समझने में मुश्किल होगी। सूरतुल मुल्क मक्किया। मक्किया का मतलब कि ये सूरह मक्का में नाज़िल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। तबारकल्लज़ी। बा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर को 1 सेकंड लंबा करके पढ़ा जाता है। रा के ऊपर ज़बर है, जब रा के ऊपर ज़बर और पेश आ रहा हो तब रा को पुर यानी मोटा पढ़ा जाता है। इसी तरह लाम के ऊपर शद है। शद का मतलब होता है कि शद वाले अल्फाज को मजबूती के साथ अदा किया जाए और पिछले अल्फाज के साथ मिला के पढ़ा जाए। या के ऊपर जज़म है। जज़म का मतलब होता है कि जज़म वाले अल्फाज को पिछले अल्फाज के साथ मिला के पढ़ा जाए, और जब या के ऊपर जज़म आ रहा हो उससे पहले वाले अल्फाज के नीचे ज़ेर आ जाए तब यह हरूफ मद्दा बन जाता है। हरूफ मद्दा को 1 सेकंड लंबा करके पढ़ा जाता है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। क़ाफ को पुर यानी मोटा पढ़ा जाएगा। क़दीर जब वक़फ़ करेंगे नून को और नून के नीचे जो ज़ेर है इस छोटे नून को साइलेंट कर दिया जाएगा और रा को बारीक पढ़ा जाएगा। इस छोटे नून को नूने क़ुतनी भी कहा जाता है। जब हम इस आयत पे वक़फ़ नहीं करेंगे, आगे मिला के पढ़ेंगे तो फिर नून और लाम को मिला के पढ़ा जाएगा। जैसे क़दीरुनिल्लज़ी, और जब हम इस पे वक़फ़ कर लेंगे तो पढ़ा जाएगा वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत। अल्लज़ी ज़ाल को नरम पढ़ा जाएगा। अक्सर लोग ज़ाल और ज़ा में कोई फ़र्क नहीं रखते, ज़ाल को ज़ा पढ़ देते हैं। इस तरह पढ़ना गलत है, बल्कि इसको ज़ाल को नरम पढ़ा जाएगा। ख़ा मोटे हरूफ में से आता है, ख़ा को पुर पढ़ा जाएगा। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हया। इस हा को बारीक पढ़ा जाएगा, खड़ा ज़बर 1 सेकंड लंबा करके पढ़ा जाएगा। वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। जब वक़फ़ करेंगे रा को पुर यानी मोटा पढ़ा जाएगा। वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा। अल्लज़ी ख़लक़ सबअ
समावात। बा के ऊपर जज़म है, जब बा के ऊपर जज़म आ रहा हो तब बा को कलकले के साथ अदा किया जाता है। आइन का मखरज सही अदा किया जाएगा। अक्सर लोग इसको पढ़ देते हैं सब आ, इस तरह पढ़ना गलत है, बल्कि इसको सब आ पढ़ा जाएगा। आगे देखें, त्वा को पुर यानी मोटा पढ़ा जाता है, त्वा मोटे हरूफ में से आता है। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत। मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत। फर्जिइल बसर हल तरा मिन फुतूर। फर्जिइल, रा को पुर यानी मोटा पढ़ा जाएगा जब रा के ऊपर जज़म आ रहा हो और उससे पहले वाले अल्फाज के ऊपर अगर ज़बर या पेश आ जाए तब भी रा को पुर यानी मोटा पढ़ा जाता है। फर्जिइल बसर हल तरा मिन फुतूर। मिन फुतूर। थुम्मा अर्जिइल बसर कर्रतैन यंक़लिब। थुम्मा अर्जिइल बसर कर्रतैन यंक़लिब। कर्रतैन यंक़लिब इलैकल बसर खासिअन वहुव हसीर। इलैकल बसर खासिअन वहुव हसीर। हमज़ा के ऊपर दो ज़बर हैं, उसके बाद वाव शद वाला आ रहा है। जब दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश के बाद वाव और या शद वाला आ रहा हो तब गुन्ना किया जाता है और गुन्ने की आवाज़ को नाक से निकाला जाता है। गुन्ने की कई अक़साम हैं, जैसे इख्फा भी कहा जाता है। आप सिंपल इसको ये याद रखें कि गुन्ना किया जाता है और गुन्ने की आवाज़ को नाक से निकाला जाता है। खासिअन वहुव हसीर। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ दुन्या। वलक़द, दाल के ऊपर जज़म आ रहा है, दाल पे क़लक़ला किया जाएगा। ज़य्यन, ज़ा को या के साथ मिलाते वक़्त या के ऊपर मजबूती दी जाएगी। आगे देखिए, नून के ऊपर शद है, जब नून और मीम के ऊपर शद आ रहा हो तब गुन्ना किया जाता है और गुन्ने की आवाज़ को नाक से निकाला जाता है। ज़य्यन्ना अस्समा, मीम के बाद अलिफ है और अलिफ के ऊपर बड़ा मद है। बड़ा मद का मतलब होता है जब किसी अल्फाज के ऊपर बड़ा मद आ जाए उस अल्फाज को 5 सेकंड लंबा करके पढ़ा जाए। अब इसको 5 सेकंड लंबा करके पढ़ा जाएगा, जैसे वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ दुन्या बिमसाबीह। बिमसाबीह वजअलनाहा रुजुमा। वजअलनाहा रुजुमा लिश्शयातीन
وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير عذاب السعيर। अब हम आयत नंबर 1 से आयत नंबर 5 तक एक साथ पढ़ेंगे। अब मेरे साथ साथ रिपीट करते जाएं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير। उम्मीद है आपको सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 5 तक अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी अल्फाज की समझ नहीं आई या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।